जय हो संतोषी माता। आइए सुनाते हैं संतोषी माता की शुक्रवार की व्रत कथा। श्री रंगपुर नामक एक गांव था। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। बुढ़िया ने सबके विवाह करवा दिए थे। घर में बहुएं थीं। इस कारण से बुढ़िया का घर हरा भरा लगता था। माँ का तो सभी पुत्रों के ऊपर समान स्नेह होना चाहिए। सब लड़के एक समान होने चाहिए, मगर एक बुढ़िया का बड़े 6 लड़कों पर अधिक स्नेह था, मगर 7वें पर जरा भी स्नेह नहीं रखती थी। सौतेले पुत्र की तरह उसके साथ व्यवहार करती थी। जब रसोई तैयार हो जाए तब बुढ़िया बड़े 6 लड़कों को पहले भोजन को बिठा देती, उनको अच्छा खिलाती थी और उनकी थाली में जो भी जूठन बचे उसे इकट्ठा करके एक थाली में रखकर छोटे पुत्र को खाने को दे देती। छोटे पुत्र गोवर्धन को इस बात का पता नहीं था, इसलिए उसकी माँ जो उसे देती वह आनंद से खा लेता, मगर उस छोटे पुत्र की बहू चपल थी। बुढ़िया के इस प्रकार का भेदभाव से उसे मालूम हो गया। उसने बहुत दिन तक देखा। उसका मन बड़ा दुखी हो गया। यह तो बहुत बुरी बात है, अपने कोख के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार। एक दिन मौका देकर उसने अपने पति से कहा, अगर मैं एक बात बताऊं तो आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं रे, सच्ची बात पर क्रोध करने वाला नहीं। क्या बात है? यह उसकी माता आपको हर रोज़ आपके भाइयों के जूठन खिलाती है। क्या इस बात का आपको पता है? इस प्रकार भोले स्वभाव से के कब तक रहोगे? जहाँ इस प्रकार के भेदभाव हों वहाँ एक क्षण भी कैसे रह सकें? यह बात मैं मान नहीं सकता। अगर ऐसा है तो मैं कल मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगी माँ के अवगुणों का पता, तब उसको चलेगा। दूसरे दिन बुढ़िया ने 6 बड़े पुत्रों को रसोई घर में भोजन करने बिठाया। तब वह छोटा पुत्र बगल वाले कमरे में दरवाजे के पीछे छिपकर दरार से रसोई घर में देखने लगा। आज लापसी बनाई थी, इसलिए बुढ़िया ने आग्रह अपने 6 पुत्रों को खिलाई। उनके भोजन कर लेने के बाद 6 के भोजन थाली में बची सूखी चीज़ें इकट्ठी करके एक थाली में रखीं। छोटा पुत्र यह देखकर समझ गया कि बहू का कहना सच है। अभी माँ भोजन के लिए बुलाएगी और अगर यह थाल मेरे आगे रखेगी तो मुझे खाना नहीं है। ऐसा निर्णय करके वह दूसरे कमरे में चला गया। उसी समय बुढ़िया ने आवाज़ दी, बेटा गोवर्धन, भोजन के लिए चल। थाली परोस दी। गोवर्धन रसोई में आया। माँ पर क्रोध तो बहुत आया था, मगर माँ का मन दुखी ना होवे इसलिए वह गंभीर ही हो गया। बेटा खड़ा क्यों है? खाने को बैठ जा, बुढ़िया ने कहा। झूठा प्यार बताते हुए कहा, माँ आज पेट दुखता है इसलिए कुछ खाना नहीं है। ऐसा कहकर गोवर्धन अपनी बहू गंगा के पास गया और बोला, तेरी बात सच्ची है। अब इस घर में मुझे नहीं रहना चाहिए। जहाँ आदर ना हो वहाँ सुवर्ण का कौर भी निकम्मा है। मैं आज ही वहाँ से किसी भी अन्य स्थान पर नसीब आजमाने को निकल पड़ूंगा। इस समय बुढ़िया ने गंगा को आवाज़ दी और कहा, बहू बातें कम करो, अभी बहुत दिन हैं, पहले गोबर थाप दो। गंगा तुरंत ही घर के पीछे के आटे में जाकर गोबर थापने लगी। इस ओर वह छोटा लड़का गोवर्धन दूसरे गांव जाने को कपड़े पहनकर तैयार हो गया। घर में किसी दूसरे को अनुमति उसे लेनी ना थी, क्योंकि सगाई और रिश्तों में कितनी मिठास है वह उसने देख ही ली थी। घर के पिछले दरवाजे से वह आहते में गया और गंगा को उपले थापती रोककर कहा, मैं अभी जाता हूँ, तू यहाँ सुख दुख से दिन काटना। जब मैं ठिकाने लगूंगा जब तुझे लेन को आऊँगा। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू झलक आए।
गंगा ने रोते रोते कहा, आपके बिना मुझे चैन ना होगा, यहाँ मुझे दुख होगा। मैं किसी के आगे हृदय का भार हल्का करूँगी, फिर भी आप खुशी से जाना, अगर जाने के बाद मुझे भूलना नहीं। गोवर्धन ने हाथ की उंगली से पान के आकार की स्वर्ण की अंगूठी निकालकर गंगा की उंगली में पहना दी और बोला, यह मेरी निशानी तेरे पास होगी, इससे तुझे अकेलापन नहीं लगेगा। अब तू भी अपनी ओर से निशानी में कुछ दे। यह मेरी निशानी। ऐसा कहकर गंगा ने गोबर वाले हाथ का निशान गोवर्धन के कुर्ते के पीछे के भाग पर लगा दिया और गोवर्धन भारी हृदय से वहाँ से चल निकला। दूसरे दिन दोपहर को गोवर्धन माधवपुर नामक के एक शहर में आ पहुँचा। वहाँ उसके नौकरी की तलाश की तो एक बनिया सेठ के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। खाना पीना और रहने का सेठ के यहाँ, इससे गोवर्धन को कोई चिंता न थी। वह हर रोज़ प्रातःकाल सबसे पहले दुकान पर जाता और शाम को सबके पीछे सेठ के घर खाने को जाता था। वह हर एक काम में वही खाद के हिसाब लिखने में भी काबिल था, इसलिए सेठ ने थोड़े ही समय में उसने अपना मुनीम बना दिया। सारी सत्ता उसे सौंप दी। समय भी पानी के प्रभाव की तरह बहने लगा। इसी अवसर में बनिया सेठ गोवर्धन की सारी दुकानें सौंप कर यात्रा को चल निकला। उसने बहुत धन पैदा किया था, अब पूर्ण करने को निकल पड़ा। सचमुच किया हुआ पूर्ण दान ही साथ ही चलता है, पैसा तो साथ आता ही नहीं। इस ओर श्रीरंगपुर में गोवर्धन की बहू गंगा दुख में डूब गई थी। घर में उसके पति की गैरहाजिरी थी, इससे बुढ़िया ने घर का सारा काम उसके सिर पर डाल दिया था। पूरे घर का काम यही करती थी और आटे की भूसी, कच्ची पकी रोटी, फूटे नारियल के नरेले में पानी मिलता था, ऐसा कष्ट वह गूंगे मुँह सहती थी। एक बार गंगा गांव के बाहर के कुएं पर पानी भर रही थी। उसी समय उसने कुछ स्त्रियों हाथ में थाल लिए खड़ी देखी। गंगा यह देखकर समझ गई कि ये सब कोई व्रत करती हैं। वह तो पानी का बेड़ाल वहीं छोड़कर वहां गई और पूछने लगी, बहन, मुझे लगता है कि तुम सब व्रत करती हो, मैं भी व्रत करना चाहती हूँ, तो मुझे बताना कौन सा व्रत करती हो। एक भले स्वभाव वाली स्त्री बोली, बहन, हम संतोषी माता का व्रत रखती हैं। यह व्रत एक आसान तथा सदा है। हम कम खर्च से गरीब में स्त्री पुरुष भी इसे कर सकते हैं। गंगा बोली, बहन, अब तो इस भांति के व्रत की प्रतिमा बड़ी होगी। बहन, यह बताना कि यह व्रत करने से क्या लाभ होगा। भले स्वभाव वाली स्त्री ने कहा, बहन, इस संतोषी माता के प्रभाव की बात अवर्णनीय है। जिसकी जो इच्छा हो वो संतोषी माँ पूर्ण करती है। निर्धन को धन मिलता है, बेकार को काम मिलता है, रोगी को रोग दूर होता है, परिवार की पीड़ा दूर होती है, संतान रहित के घर में पालन बनता है, कुंवारी कन्याओं का मनचाहा पति मिलता है, वियोग स्नेह जन एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रकार के अनेक लाभ संतोषी माता के व्रत में रहे हैं। गंगा बहन बोली, मेरे पति कई समय से परदेश कमाने गए हैं, मगर उनकी ओर से कोई समाचार नहीं है, इसलिए मुझे बहुत चिंता होती है। बहन, मेरे तो दुख का अंत नहीं है, व्रत करने से क्या वो आ मिलेंगे। भले स्वभाव वाली स्त्री ने कहा, बहन, तू भी संतोषी माँ का व्रत शुरू कर दे, इससे थोड़े ही समय में तेरा पति की ओर से समाचार मिलेगा और धीरे धीरे तेरे दुख दूर होने लगेंगे। गंगा के मन में संतोषी माता का व्रत करने की प्रबल इच्छा हुई, मगर यह व्रत किस प्रकार किया जाए उसकी विधि का पता उसे न था। संपूर्ण विधि के लिए बिना व्रत फलता नहीं है। इसे भले स्वभाव वाली स्त्री ने से पूछा, बहन, तुमसे बात करके मैंने समय तो बहुत लिया है, अब मेरी संतोषी माँ के व्रत की विधि बताना।
जिससे मैं व्रत आरंभ कर दूं। भली स्त्री ने कहा, बहन, यह व्रत घर में या बाहर शांत वातावरण में होता है। कोई भी शुक्रवार से यह व्रत हो सकता है। जहाँ अनुकूल हो वहाँ घी का दीपक जलाकर उसके आगे पानी से भरा कलश रखना। कलश के ऊपर कटोरी में गुड़ भुने हुए चने रखना। फिर वहाँ बैठकर एक चित्त से संतोषी माता की कथा कहनी या सुननी चाहिए। कथा पूरी होने पर माँ की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कटोरी के गुड़ चने प्रसाद के रूप में आसपास के छोटे बड़े सबको बांटने चाहिए। संतोषी माँ की भक्ति से हर कोई अपनी शक्ति के मुजब कर सकते हैं। जो तो 5.25 गुड़ चने बांटने चाहिए। साधारण स्थिति हो तो 5.25 आने भी बांटे जा सकते हैं। गंगा ने बीच में पूछा, संतोषी माँ के व्रत में खास क्या ध्यान रखना चाहिए? भली स्त्री बोली, भूखा रहकर संतोषी माता की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद ही भोजन किया जा सकता है। हर शुक्रवार को इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो व्रत का फल अवश्य मिलता है। संतोषी माता की दया होगी। 3 बरस में भी फल मिलता है, 3 महीने में भी, 3 सप्ताह में भी फल मिलता है। और दशा बुरी हो तो, ग्रह अनुकूल ना हो तो 3 बरस के बाद भी फल मिलता है। व्रत करने वाले को संतोषी माँ सुख शांति अवश्य देती है। गंगा ने पूछा, बहन, अगर माँ की कृपा से मनोकामना पूर्ण हो जाए तो फिर क्या करना शेष रहता है? भली स्त्री ने कहा, हाँ बहन, मनोकामना पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना भूलना नहीं। उद्यापन में अढ़ाई आटे के सादे खाजे या घी में तली हुई मोमनदार पूड़ी जरूर व्रत के मुजब रखनी। चने का साग करना चाहिए। यह सब 8 बालकों को बुलाकर खिलाना चाहिए। अगर अपने परिवार के बालक हों तो अच्छा है, वरना आस पड़ोस के बालकों को बुलाया जा सकता है। उनके भोजन करने के दान दक्षिणा में कुछ नगद ना देना, मगर वस्त्र या फल देने चाहिए। उनको प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन होगा। मगर इतना ध्यान रखना कि उद्यापन के समय रसोई में इमली, कोकम या ऐसी कोई खटाई वाली चीज़ ना डालनी चाहिए। किसी को नींबू, अचार या खटाई की चीज़ खाने को ना देनी चाहिए, ना खानी चाहिए। गंगा ने उस भली औरत का आभार माना कि जल का बेड़ा लेकर जल्दी से घर गई। उसने संतोषी माता के व्रत करने का पक्का निर्णय कर लिया। 6 दिनों के बाद शुक्रवार आया। उस दिन से गंगा ने कुछ ना खाया, क्योंकि आज से व्रत करने का था। वह पहले से ही 1.25 आने का गुड़ तथा भुने हुए चने के प्रसाद के लिए लेकर आई थी। शाम हुई तो उसने नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने कमरे के एक कोने में संतोषी के नाम का दीपक जलाया। उसके समीप पानी से भरा कलश रखा और उस कलश के ऊपर एक कटोरी रखी, उसमें गुड़ चने रखे। फिर संतोषी माता की जय बोलकर उसने माँ से विनती की, हे माता, मेरे दुख आप जानती हैं, तो मेरी इच्छा पूर्ण करके मेरे दुख दूर करो। इस प्रकार विनती के बाद संतोषी माँ की आरती उतारी। उसके बाद उसने स्वयं प्रसाद बच्चों में बांट दिया। सुबह से उसने खाया ना था। उसकी सास ने खाने को दिया था, उसने ढक रखा था। वह अपने एक पहर 1 आधे में खाया और फिर काम पर करने लग गई। आज उसके आनंद का परामर्श था। उसको विश्वास था कि संतोषी माँ उसका संकट अवश्य दूर करेगी। गंगा तो हर्ष से पागल हो गई। उसका दुख बहुत था, फिर भी असर मुँह पर आनंद चमक उठा। तीसरे शुक्रवार को गंगा ने व्रत की पूर्ण आहुति की। फिर उस समय माधवपुर से जो आदमी पहले आया था वह 200 रुपये लेकर आया। वे रुपये गोवर्धन ने गंगा को भेजे थे। यह भी कहलवाया कि वह स्वयं थोड़े दिनों के बाद श्रीरंगपुर आएगा। उस दिन गंगा का आनंद बढ़ गया। शाम को उसने माँ के नाम का दीपक जलाया और माँ के गरबे गाकर माँ को बहुत याद किया। मगर गंगा की जेठानियाँ उसकी ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि आज गंगा के पति ने 200 रुपये भेजे थे। गंगा के रुपये की ज़रूरत न थी उसे तो अपने पति के दर्शन करने की, इसलिए उसने रोज़ माता की प्रार्थना करना शुरू कर दी। माता, जब मेरा पति आएगा तो मैं अन्न खाऊंगी।
मुझे इसका वियोग सहा नहीं जाता। उसी रात को संतोषी माँ ने माधवपुर में गंगा के पति गोवर्धन को स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, बेटा तू अपनी खूबन कमाया है। श्रीरंगपुर में तेरी पत्नी दुख में दिन पसार कर रही है। तुझे याद करके बेचारी दुबली हो गई है, इसलिए सारा व्यापार समेट जल्दी से वहाँ पहुँच जा। माँ की दया से गोवर्धन का व्यापार समेटने में बहुत समय न लगा। सारा प्रबंध करके वह दूसरे दिन माल सामान और माया पूंजी के साथ श्रीरंगपुर जाने को निकला। 2 बैलगाड़ियों को जोड़कर निकला हुआ गोवर्धन दूसरे दिन दोपहर ही श्रीरंगपुर की हद में आ पहुंचा। वहां गंगा उस समय लकड़ी काटने आई थी। वह लकड़ी का गट्ठर बांधकर संतोषी माँ के मंदिर के औसार पर थकान दूर करने को बैठी। आज उसके मन में होता था कि जरूर मेरा पति आ पहुँचेगा। उसी समय बैलों की धुनी सुनाई, इसलिए मंदिर में माता की मूर्ति के आगे जाकर गिड़गिड़ाकर कहने लगी, माँ, मेरी धीरज की हद अब आ चुकी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति आएंगे। क्या यह सच है? जैसे ही माता की मूर्ति बोल रही, ऐसे चौबी आवाज़ सुनाई दी कि बेटी, बात सच्ची है। आज तेरा पति सुख सलामत से वापस लौटा है, अब तेरे घर जा रहा है। मगर तू घर जाने की उतावली ना करना। घंटे के बाद तू सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर घर जाना और आंगन में गट्ठर रखकर तेरी सास ने कहना कि सासू जी रे सासू जी, आज भी रोज की तरह महा मुसीबत से लकड़ी काट कर लाई हूँ। जब मुझे आटे की भूसी की रोटी खाने को दीजिए, नारियल के नरेले में पानी पीने को दीजिए। यह सुनकर गंगा उलझन में पड़ गई। ऐसा तो सासू जी से कैसे कहा जाए। फिर से गोभी आवाज़ आई, बेटी तू घबराना नहीं, इसमें तेरी भलाई है। ऐसा कहने से ही तेरा पति को मालूम हुआ कि तुझे कितना कष्ट सहना पड़ा है। गंगा तो हर्ष से पागल हो गई। उसकी माँ की संपूर्ण दया उसके ऊपर उतरी थी। उसके बाद वह माँ के गरबे तथा भजन गाती हुई वहाँ पर बैठी रही। देखते देखते घंटा पसार हो गया। गंगा सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखकर उल्लास से पूर्ण होकर घर जाने के लिए निकली। इस तरह दरमियान गोवर्धन घर पहुँच गया। उसकी माँ हर को डोसी उसे खिलौने की तैयारी कर रही थी, मगर गोवर्धन को पहले का कड़वा अनुभव याद था। उसने इससे खाने की न कहकर वह पाट पर गंगा की राह देखते बैठा। बुढ़िया तो गोवर्धन के आगे गंगा की सुख की बात कही थी। उसे कुछ दुख नहीं था ऐसा कहा था, मगर गोवर्धन के मानने पर यह आता न था, क्योंकि संतोषी माँ ने स्वप्न में कहा कि उसकी दुख की बात कही थी। इसलिए वह सब समेटकर जल्दी से घर आया था। बुढ़िया को चिंता हुई कि अभी गंगा गट्ठर लेकर आ पहुँचेगी तो सारी पोल खुल जाएगी। इसे लेकर वह गोवर्धन को अंदर दीवान खाने में जाने को आग्रह कर रही थी, मगर गोवर्धन तो वहीं बैठा रहा, जिससे वह गंगा से जल्दी गंगा का मुँह देख सके। उसी समय गंगा लकड़ी का गट्ठर लेकर आ पहुँची। उसकी हालत और दुर्बल देखकर गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वह गंगा ना हो ऐसा लगा। गंगा ने आते ही कहा, सासू जी रे सासू जी, आज भी रोज की तरह कष्ट उठाकर लकड़ियाँ काट कर लाई हूँ। अब मुझे आटे की भूसी रोटी खाने को दीजिए, नरेली के पानी में पानी पीने को दीजिए। यह सुनते ही बुढ़िया की ऐसी स्थिति हो गई कि काटे तो लहू का खून निकले। बहू ने उसकी पोल को खोल दिया, मगर गोवर्धन ने कुछ कहा नहीं। यह गंगा को अपने कमरे में ले गया और वहाँ गंगा ने अपने दुख की बात कही। यह बात भी बताई कि वह स्वयं संतोषी माँ का व्रत करती है। गोवर्धन को भी संतोषी माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। आज उसको पूरी भरोसा हो गया कि माँ के व्रत के प्रभाव से अपना संसार सुखी है। जब यह विचार करता बैठा तब गंगा ने कमरे की सफाई कर दी। बुढ़िया के मन में अब भी डर था, इसलिए वह गोवर्धन के पास आकर कहने लगी, तुम दोनों पहले भोजन तो कर लो। गोवर्धन ने कहा, हमें भोजन नहीं करना है।
आज से हमारी रसोई अलग होगी। रसोई इसलिए मैं माँ, तू हमारी चिंता ना करना। बुढ़िया अपना सा मुँह लेकर चली गई। गोवर्धन बाजार से सारी सामग्री ले आए। उस दिन कई वर्षों के बाद गोवर्धन गंगा ने साथ बैठकर लापसी खाई। गंगा ने फिर आज अपना भर पेट खाया। दोनों को आज अपार आनंद हुआ। शाम को गोवर्धन के 6 भाई कामकाज से घर लौटे तो उन्होंने गोवर्धन के आने का समाचार सुना। उनको गोवर्धन मिला। सातों भाइयों ने सुख दुख की बहुत सी बातें की। रात को गंगा ने संतोषी माँ का दीपक जलाया और प्रार्थना की और गरबा गाया। गोवर्धन ने यह सब देखा और गंगा की धार्मिक भावना के लिए उसके मन में आदर पैदा हुआ। दिन पसार होने लगे और शुक्रवार आया। आज गंगा ने संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन रखने का निर्णय किया। इसलिए वह अपनी जेठानियों से कह आई कि आज माँ के व्रत का उद्यापन है, इसलिए सब मिलकर 8 बालकों को भोजन के लिए शाम को भेजना। गंगा की सारी जेठानियाँ ऐसा ही अवसर ढूंढ रही थीं कि वो किसी प्रकार से गंगा के व्रत को तोड़ना चाहती थीं और यह काम बच्चों के द्वारा आसानी से हो सकता था। उन सबों ने पुत्र को समझा दिया कि तुम अपनी चाची को यहाँ भोजन करते बैठे सब खटाई मांगना, खटाई खाने को दो, नहीं तो पैसे मांगना, उन पैसों से खटाई चीज़ लेकर खाना। शाम के समय गंगा ने संतोषी माँ का नाम का घी का दीपक जलाया, प्रणाम किया, भोजन के थाल धरा। उसके बाद लड़कों को खाने को बिठाया। सबकी थालियों में खाजा, खीर, साग परोसा, मगर किसी ने भोजन को हाथ ना लगाया। गंगा ने कहा, सब आ गया है, अब भोजन करना शुरू कर दो। तब सब लड़कों एक साथ बोल उठे, ऐसी स्वादहीन भोजन हमारे गले के नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए अचार, मुरब्बा, अमचूर या नींबू कोई सी भी खट्टी चीज़ खाने को दीजिए। गंगा ने नम्रता से कहा, माँ के व्रत के उद्यापन में खटाई नहीं खाई जाती है, इसलिए मैं रसोई में भी खटाई नहीं डाली है। लड़कों ने तो खटाई के लिए जिद की। अगर वह ना दें तो 1-1 रुपया पैसे देने को कहा। भली गंगा तो उनको राजी करने को 1-1 रुपया दे दिया। लड़कों ने खाया ना खाया कि पसारी की दुकान पर दौड़ कर गए, इमली खरीद लाए। गंगा के कमरे में ही बैठकर खाने लगे। गंगा इस समय काम कर रही थी, इसलिए उसको पता ना चला। लड़के तो खाकर अपनी माँ के पास गए और बताया कि माँ हमने काकी के साथ खटाई मांगी तो उन्होंने ना दी, फिर पैसे दिए तो उनसे हमें इमली खरीद कर खाई। माँ यह बराबर गंगा की जेठानियाँ बहुत आनंद में आ गईं, क्योंकि वे अपने प्रयत्न सब में सफल थीं। दूसरे दिन प्रातःकाल गंगा के पति को राजा का बुलावा आया। गंगा डर गई कि क्या काम होगा। उसके ऊपर कोई दोष नहीं चढ़ा होगा, पर वह माँ से प्रार्थना करने बैठ गई। इस दरमियान गोवर्धन तैयार होकर राजा के आगे दरबार पर गया और प्रणाम करके अदब के साथ खड़ा रहा। गंगा की जेठानियों ने पड़ोस से इसी बात को फैलाई कि गंगा के पति ने राज की ज़कात पर टैक्स चुकता नहीं किया, इसलिए उसे शिक्षा करने को बुलाया है। यह सुनकर गंगा को डर बढ़ गया। उसने माँ के नाम का दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी, हे माता संतोषी माँ, आपके व्रत के उद्यापन में कोई गलती हुई तो क्षमा करना। इस प्रकार उसने बहुत प्रार्थना की। तब सौभी आवाज आई, बेटी तू मेरे व्रत का उद्यापन किया, उस समय तेरी जेठानी के पुत्रों को खटाई ना दी तो यह अच्छा किया, मगर तूने उनको पैसे दिए, इससे वो इमली लेकर आए और तेरे कमरे में बैठकर खाई। ये क्या व्रत भंग हुआ है? हुआ ही नहीं। गंगा बोली, भूल हो गई माँ, फिर मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। मैंने भोले स्वभाव से लड़कों को पैसे दे दिए। मैया अब भूल नहीं करूँगी। हाँ, मेरे पति को राजा का बुलावा है, वे वहाँ गए हैं, इससे मेरा फिक्र हो रही है कि मैं कब तक लौटेंगे। आदर्श से आवाज़ आई, बेटी तेरी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे शत्रु भी दास हो जाएंगे तो बलवान होंगे, निर्बल
वे निर्बल हो जाएंगे। इस तरह राजा की भी उसके प्रति रोष नहीं करेगा। मेरे भक्तों को दुख को दूर ऐसा हो नहीं सकता। घंटों के बाद गोवर्धन घर आ पहुंचा। राजा ने उसकी चतुराई पर मुग्ध होकर हीरे से जड़ित अंगूठियां भेंट दी और उसकी उंगली पर जगमगाती अंगूठी देखकर गंगा समझ गई कि शुभ समाचार है। इस बात की खबर सुनकर गंगा की जेठानी जलने लगी। फिर से शुक्रवार आया और गंगा ने माँ के व्रत का उद्यापन फिर से किया। आज वह पास पड़ोस के ब्राह्मण के बच्चों को भोजन को बुलाया और बुलाई उन सबको अच्छी तरह खिलाकर वस्त्र देकर विदा किया। गंगा की अगर भक्ति और अविचल श्रद्धा देखकर माँ संतोषी उनके ऊपर प्रसन्न हुआ। उसका सारा सुख था मगर पुत्र की कमी थी। संतोषी माँ ने यह भी कमी पूरी कर दी। गंगा के अच्छे दिन रहे। नव महीने के बाद गंगा ने एक रूपवान पुत्र को जन्म दिया। इससे गंगा का पति गोवर्धन इतना आनंद में आ गया। फिर उसने 5.25 मन के पेड़े लाकर गांव में बांटे। सबने मुंह मीठा किया मगर गंगा की जेठानियों ने स्वयं पेड़े ना खाए और न ही लड़कों को खाने दिए। उस दिन सबको गले के नीचे भोजन ना उतरा क्योंकि उनकी देवरानियों की पुत्र आया था। 1.25 महीने होने पर गंगा नहा धोकर पुत्र को लेकर संतोषी माँ के मंदिर गई। वहाँ पुत्र को माँ की मूर्ति के समक्ष छोड़कर कहने लगी, यह आपके व्रत का फल है। अब हमें आप आशीर्वाद दीजिए। हम सब सुख संतोष में रहेंगे। सदा आपकी भक्ति करते हैं। उस समय अदृश्य आवाज़ सुनाई दी, बेटी आज नहीं, मैं चाहे किसी भी समय आकर तुझे आशीर्वाद दे जाऊंगी मगर उस समय तू मुझे पहचानने में भूलना, वरना तेरा भाग्य ध्यान में रखना। गंगा पुत्र को लेकर घर गई। उस दिन से उसने घर के आंगन में आने वाले हर एक पर ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन 80 वर्ष की उम्र की बुढ़िया गुड़ व भुने हुए चने खाती खाती पुकार करती उसके घर के आगे आई। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। उसके देह से ऐसी बदबू निकल रही थी कि सर फट जाए। सब उसे मार कर भगाने लगे और गालियाँ देने लगे मगर वह बुढ़िया तो घर के आगे ही खड़ी रही। इस समय गंगा पुत्र को लेकर खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मन में हुआ कि संतोषी माँ का ऐसा स्वप्न सज कर आई है, इसलिए यह आशीर्वाद लेने को नीचे उतर आई तो उसकी सास ने घर के किवाड़ बंद कर दिए। सबको उस पर आई हुई बुढ़िया का डर लगता था। गंगा उस उलझन में पड़ गई कि अब क्या करना है। फिर वह मंजिले पर खड़ी खिड़की की पास आई और संतोषी माँ के बरोपे पर लड़के को नीचे फेंकने को हाथ आगे बढ़ाया। इस समय नीचे खड़ी बुढ़िया ने भी हाथ पसारे। ज्यों ही गंगा ने पुत्र को नीचे फेंका उस बुढ़िया ने झेल लिया। साथ ही किवाड़ खोलने की आवाज़ सुनाई दी। गंगा नीचे उतरकर बुढ़िया के पास गई। वह देख ही उस बुढ़िया ने उसके आसपास प्रकाश फैला दिया और पुत्र के उसके हाथों में खेल रहा था। बुढ़िया के चरणों में गंगा गिर पड़ी। वह बुढ़िया संतोषी माँ स्वयं थी। उन्होंने गंगा को खड़ी करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जब तक जियो तब तक आनंद करो। इतना कहकर वह बुढ़िया गायब हो गई। सब ने यह चमत्कार अपनी आँखों से देखा। फिर वे मन में बहुत पछतावा करने लगी क्योंकि उन्होंने माँ को आशीर्वाद प्राप्त करने से सुवर्ण अवसर खो दिया था। बस उसी दिन से सारे गांव में गंगा का आदर बढ़ गया था। घर में भी उनकी जेठानियाँ और सास ने देशभाव छोड़ दिया। वे भी संतोषी माँ का व्रत करने लगी। इससे थोड़े ही दिनों में घर में शांति स्थापित हो गई। संतोषी माता के प्रभाव से हर और गृहिणी के घर में समृद्धि पूर्ण आ गई। हे संतोषी माँ, जिस प्रकार आप गंगा बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, उससे अपने आप उनकी मनोकामना
पूर्ण की। उसी प्रकार संतोषी माँ के शुक्रवार को इस कथा को कहने सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो संतोषी माता। जय हो संतोषी माता।